Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about use of about to. Student, आप आज पढ़ेंगे वाला वाली वाले वाले से रिलेटेड सेंटेंसेज। स्टूडेंट, कई बार आपको पढ़ने को, सुनने में, ट्रांसलेट करने को ये सेंटेंसेस आपको ज़रूर जो है मुखातिब हुआ होगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को आज आपको पढ़ना है और बारीकी से समझना है और साथ में बोलने की प्रैक्टिस करना है, तभी आप बोल पाएंगे। स्टूडेंट, at first I want to speak you the student who skip the video and take shortcut, they should not do like this because there is no shortcut to success. Student, without losing your time, come to the point. This is use of about to means वाला वाली वाले। देखिए स्टूडेंट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, लेकिन यहाँ पर टू लगने से इसका अर्थ बदल जाता है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जब कहीं भी टू के बाद अगर वर्ब को लिखने का आएगा तो आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। कोई भी मतलब रूल्स कोई भी यूज हो, चाहे आपका बाउंड टू हो, चाहे आपका एबल टू हो या अदर जो है मतलब वर्ड हो, टू के बाद जब भी वर्ब होगा V1 होगा। तो स्टूडेंट, आज आप इतना ही जानिए, बाकी ढेर सारे सेंटेंसेस बारी बारी से आपको जानना है और प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप बोल पाएंगे और समझ पाएंगे। तो पहले स्ट्रक्चर है पहले इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को मैं समझा ही चुका हूँ आपको पिछले वीडियोज़ में, हेल्पिंग वर्ब को समझा दिया हूँ। अब यहाँ पर केवल आपको समझना है अबाउट टू यहाँ पर जब वाला वाली वाले रिलेटेड सेंटेंसेज आपको मिलेंगे तो वहाँ पर अबाउट टू का प्रयोग किया जाएगा। और वर्ब मैंने ऊपर बताया आपको कि V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आपको आज मैं स्ट्रक्चर के बाद आपको बहुत ही बारीकी से मैं नियम समझाता हूँ आपको। और आप अगर कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर होगा क्लास को समझने में और आपको स्पीकिंग करने के लिए, बोलने के लिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट में क्या दिया गया है। रेलगाड़ी आने वाली है। तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से सेंटेंसेज बनेंगे, आप सोचिए किस तरीके से मैं इसको बनाता हूँ। देखिए, आप पहले आप रेलगाड़ी के लिए लिखेंगे द ट्रेन। अब हेल्पिंग वर्ब इज, यहाँ तक पहुँच गए आप। अब आ जाइए अबाउट टू के बाद में आपका V1 है। V1 में क्या हो, आने वाली है, आने के लिए कम नहीं करेंगे क्योंकि रेलगाड़ी है, इसके लिए अराइव। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, मतलब ट्रेन आने वाली है। कई बार ऐसा होता है आप रेलगाड़ी पे स्टेशन पे जाते हैं और ये बोलना होता है कि रेलगाड़ी आने वाली है, तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आपको बोलना है द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट द स्टेशन पे बोल सकते हैं अगर स्टेशन दिया है तो, लेकिन यहाँ पे स्टेशन नहीं, इसलिए स्टेशन नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कमरे में जाने वाला है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में ही रहेगा किसी जेंडर के अकॉर्डिंग, तो जेंडर आपका डिफाइन है, वाला है मीन्स यहाँ पर ही। आप लिख जाइए हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज अबाउट टू क्या है, जाना, अबाउट टू गो।
वह जाने वाला है। कहाँ? ऑब्जेक्ट दिया है कमरे में। ऑब्जेक्ट क्या है? कमरे में। देखिए इन द रूम। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? आज वर्षा होने वाली नहीं है। आज वर्षा होने वाली नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है मौसम को देख करके बहुत लोग ऐसे कह देते हैं या दावा करते हैं आज वर्षा होने वाली नहीं है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैसे स्पीकिंग के लिए आप एफर्ट होंगे? देखिए आज इसको आप यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? इट। आपको लिखना है इट। इट के बाद इज। अब यहाँ पर क्या हो गया? एक बदलाव आ गया है। बदलाव क्या है? ये सेंटेंस बदल गया है कि यहाँ पर निगेटिव आ गया। यहाँ पर अफर्मेटिव था, ये निगेटिव। स्टूडेंट, जब इस टाइप के अबाउट टू रिलेटेड सेंटेंस होगा और निगेटिव में जब होगा तो वह वहाँ पर निगेटिव वर्ड आप हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लिखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा, इसलिए स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा मतलब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद और नॉट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। आइए नॉट। अब क्या है? आज वर्षा होने वाली नहीं है। इट इज़ नॉट रेन। वर्षा होने के लिए रेन, सॉरी यहाँ पर अबाउट टू लिख दीजिए। अबाउट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रेन। हाँ रेन। अब इसके बाद में आपको क्या है? टुडे। यहाँ पर आज है। एक बात और क्लियर तरीके से आप समझ लीजिए कि जो आज या कल इस तरीके से जब भी वर्ड आएगा आपको हिंदी सेंटेंसेज में, हिंदी सेंटेंस में जो भी आया हुआ आज या कल, उसको आप चाहे तो पहले लिख सकते हैं और चाहे तो बाद में। तो आप यहाँ पे लिखिए फिर टुडे। नेक्स्ट में क्या दिया है? वह आज यहाँ आने वाली नहीं है। ऐसा कई बार होता होगा, आपको सुनने में या बोलने में आता होगा कि वह आज यहाँ आने वाली नहीं है। आ भी सकती है, लेकिन आपको ऐसे अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर जेंडर डिफाइन हो गया था। यहाँ पर वह के लिए शी इज नॉट अबाउट टू, आने के लिए कम, कम कहाँ पर? यहाँ लिखिए हेयर। अब यहाँ मैंने कहा था इसको चाहे आगे लिख सकते हैं चाहे पीछे। अगर यहाँ पे लिखते और बेटर होता, लेकिन मैं यहाँ आ गया तो यहाँ आप लिख दीजिए शी इज़ नॉट अबाउट टू कम हियर टुडे। आज है, टुडे लिखिए। अब है नेक्स्ट दिया गया है, क्या कल स्कूल खुलने वाली है। अब यहाँ पर और बदलाव आ गया। यहाँ क्या हो गया? सेंटेंस इंट्रोगेटिव में जब होगा तो इसमें भी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, केवल थोड़ी सी चेंजिंग होगी। हेल्पिंग वर्ब पहले चला आएगा और सब्जेक्ट उसके जस्ट बाद, बाकी स्ट्रक्चर सेम। आइए, कल स्कूल खुलने वाली है तो क्या लिखेंगे आप? स्कूल की। द स्कूल ओ क्या है? इंट्रोगेटिव से शुरुआत है, सॉरी। यहाँ पर आप पहले लिख जाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले बताया, तो ध्यान थोड़ा भटकने की वजह से आपको यहाँ पर लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले ही है इज द स्कूल। यहाँ तक पहुँच गए आप। अब इज पहले ही चला गया, अब लिख दीजिए अबाउट टू द स्कूल अबाउट टू, खुलने के लिए ओपन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। स्कूल
को उस स्कूल खुलती बंद रहती है, मतलब खुलना और बंद होना उसका जारी रहता है, इसलिए क्या लिखेंगे आप, रीओपन, मतलब पुनः खुलेगी। भले ही यहाँ पर खुलना है तो ओपन नहीं होगा बल्कि रीओपन, रीओपन, क्या स्कूल खुलने वाली है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब है नेक्स्ट, तुम कहाँ जाने वाले हो। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ भी हल्का सा बदलाव आ गया है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है इंट्रोगेटिव में वह शुरुआत में आकर के बीच में आया है। इसमें क्या होगा, इसकी जब क्वेश्चन मार्क में कई जो है वीडियो में या कई क्लास में बता चुका हूँ आपको कि जब क्वेश्चन मार्क बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या होगी, वेयर, पहले लिखिए वेयर, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वेयर आर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ आर, वेयर आर यू। अब क्या है, यहाँ पर आइए, अबाउट टू, अबाउट टू, अबाउट टू, वेयर आर यू अबाउट टू, कहाँ जाना, अबाउट टू गो। कोई आपसे पूछता है तो कैसे पूछेगा वो, या आप ही को किसी से पूछना होगा तो कैसे पूछेंगे आप, अब बिल्कुल आप बोलेंगे इंग्लिश में, वेयर आर यू अबाउट टू गो, तुम कहाँ जाने वाले हो। अगर आप मुझसे पूछेंगे इस तरीके से कि सर वेयर आर यू गो अबाउट टू गो, तो हम तो कहीं जाने वाले नहीं हैं स्टूडेंट, हम तो आपके बराबर आपके साथ रहेंगे, आपको बराबर पढ़ाना है आपको। और जहाँ पर आप मेरे साथ स्पोकन प्लस एसएससी लेवल और जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सीखेंगे। तो नेक्स्ट दिया गया है, रोगी मरने वाला था। अब यहाँ क्या हो गया है, यहाँ बदल गया सेंटेंस, क्या बदल गया है, अभी तक अपने हाय से रिलेटेड मतलब प्रेजेंट पढ़ा, अब आकर के यहाँ क्या हो गया, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब में बदलाव हो, बाकी सब कुछ वही रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा क्योंकि यहाँ पर हेल्प बदल गया है। तो आइए पहले सब्जेक्ट जैसे ही वैसे रखिए, सब्जेक्ट लिख क्या है, रोगी, द पेशेंट। अब ये क्या है, पेशेंट मरने वाला था, यहाँ पर था के लिए वाज, अबाउट टू जैसे वैसे रखिए, अबाउट टू, द पेशेंट वाज अबाउट टू क्या है, मरने के लिए, डाई। फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आप, डी नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया गया है आपको, रोगी मरने वाला, इसके बाद में है आपका कुत्ता काटने वाला नहीं था। इसमें भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है, मतलब अभी प्रेजेंट के बाद में आपको पास्ट पढ़ाया जा रहा है, रिलेटेड अबाउट टू सेंटेंसेज। इसमें क्या हो गया, द पेशेंट वाज अबाउट टू डाई, ये अफर्मेटिव रहा, पास्ट टेंस का अफर्मेटिव। अब ये पास्ट टेंस का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उसमें भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, केवल जो हेल्पिंग वर्ब बाद आपका नॉट लगेगा। तो कुत्ता के लिए लिखिए यहाँ पर द डॉग, DOG, डॉग क्या था, वाज नॉट। काटने के लिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर बिट, यहाँ पर बिट मीन्स काटना, पीटना, और भी मीनिंग्स होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिट लिखता हूँ। द डॉग वाज नॉट बिट, काटने वाला नहीं था, कुत्ता काटने वाला नहीं था। देखिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, इसलिए आज सॉरी यहाँ पर अबाउट टू नहीं लिखा गया,
about to bit, इसको बाइट भी बोला जाता है, BIT, बाइट। और काटने का कट भी होता है, तो यहाँ पर मैं बाइट लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है आपको, क्या ठंडी आने वाली नहीं थी। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग पहले आप लिखेंगे, जबकि जैसा पहले बताया गया आपको। Was the winter यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में आप लोग लिखेंगे नॉट अबाउट टू ठीक है स्टूडेंट, इन दिस वे आज की क्लास आज इसी पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर जो भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस पर डाला जाए तो आपको पहले मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।